Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि IFMC ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम पार्टनर्स इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन उन लोगों को बना रहे हैं जो IFMC के साथ जुड़े हुए हैं। IFMC के स्टूडेंट्स, चाहे वो ऑनलाइन हैं चाहे हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं और आपके पास एक जगह है तो आप किसी भी जगह से, किसी भी स्टेट से IFMC के साथ जुड़ सकते हैं। और पार्टनर्स इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन का जो हमारा प्रोग्राम है उसके तहत हम आपको IFMC के साथ ज्वाइन करते हैं और आपकी एक ट्रेनिंग होती है और आप जो हमारी IFMC की एक मुहिम है कि हमको स्टॉक मार्केट को देश के कोने कोने में, नुक एंड कॉर्नर में पहुंचाना है, आप उसके साथी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रोग्राम के तहत हमारी एक IFMC की नई ब्रांच पीतमपुरा न्यू दिल्ली में हम खोलने जा रहे हैं। 15 मार्च से इस ब्रांच की इनॉग्रेशन हो जाएगी और जितने भी हमारे पीतमपुरा और वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस ब्रांच में जाकर क्लासरूम कोचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ दिल्ली हैं वो अगर IFMC के साथ जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से तो आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनको कॉल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और आप किस तरह से अपना एक सेटअप जो है वो अपनी जगह पे स्टार्ट कर सकते हैं और IFMC के साथ स्टॉक मार्केट एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आप हाथ मिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ये एक विशेष सूचना थी जो मैंने आप लोगों को दी है और खुशी है कि धीरे धीरे IFMC के साथ जो हमारे लोग हैं वो बढ़ रहे हैं और एजुकेशन पार्टनर्स के माध्यम से हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की अगर मैं बात करूं टास्क की तैयारी अगले सप्ताह में की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा लास्ट वीक मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त मार्केट में गिरावट आई और उसके बाद फिर से मार्केट बहुत तेज हुई। हमारा जो एक लेवल था 17,800 के आसपास, वहाँ एग्जैक्टली मार्केट टच हुई और उसके बाद फिर से एक ज़बरदस्त गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ। तो दोस्तों, लास्ट वीक मार्केट ने लोगों को, ट्रेडर्स को बहुत तंग किया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही रहा और हमने देखा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मार्केट में आई कि जो SVB फाइनेंशियल एक बैंक है US का, जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से उस बैंक के ऑपरेशंस को रोका गया, उसके स्टॉक के प्राइसेस को उसको बेसिकली बैन कर दिया गया और उसी का एक साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे बैंक्स के ऊपर आया US के और उसी का साइड इफ़ेक्ट हिंदुस्तान के मार्केट्स के ऊपर भी आया। तो दोस्तों, ओवरऑल सेंटिमेंट्स ख़राब हैं और जैसे कि मैं पिछले 2 महीने से बोलता आ रहा हूँ कि जब सेंटिमेंट ख़राब होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि अगर 10 दिन की मार्केट है तो 7 दिन मार्केट गिरती है, 3 दिन बढ़ जाती है, लेकिन नेट में डाउनवर्ड ही रहता है। तो ऐसे में वो लोग जो सेलिंग बायर्स हैं वो लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं बशर्ते उनके जो लोग बाइंग बायर्स हैं। और एक खास बड़ी बात, हमारी जितनी भी ब्रांचेज हैं, चाहे पीतमपुरा है, लाजपत नगर है, वैशाली है, ये जितनी भी ब्रांचेज हैं, यहाँ पर जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ही ट्रेंड फैकल्टीज़ हैं और ये वो फैकल्टीज़ हैं जो ख़ास तौर पर UDTS के एक्सपर्ट्स हैं।
तो यूडीटीएस को किस तरह से अप्लाई करना है, यूडीटीएस के साथ कैसे टेक्निकल्स को अप्लाई करना है, यूडीटीएस के साथ कैसे ऑप्शंस को अप्लाई करना है, तो आप हमारी ब्रांचेस में अगर आप क्लासरूम कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर बिल्कुल सीख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर के हैं, जो दिल्ली से बाहर के हैं, उनको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो उनको 1 या 2 दिन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। उनकी एक छोटी सी ट्रेनिंग होएगी। और हाँ, हमको पता है आप ऑलरेडी आईएफएमसी के साथ जुड़े हुए हैं, आपको आईएफएमसी के सारे प्रोग्राम्स आते हैं, यूडीटीएस में भी आप माहिर होंगे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है जिसमें हम आपको मैं आपको ट्रेन करूंगा कि किस तरह से हमको आगे की जो जनरेशन है, आगे के जो बच्चे आ रहे हैं, इनको हमें कैसे नए तरीके से ट्रेन करना है। तो दोस्तों, आपको अगर इंटरेस्ट है एजुकेशन में तो ज़रूर आईएफएमसी के इस एजुकेशन प्रोग्राम के साथ ज़रूर जुड़े। अभी मैंने आपको एक सूचना शेयर करी, पीतमपुरा की नई ब्रांच ओपन हुई है। इसके साथ साथ एक खास बात और कहने जा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आईएफएमसी के चैनल्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ आप सभी व्यूअर्स को कि आईएफएमसी का टेलीग्राम का कोई चैनल नहीं है। बहुत सारे फेक चैनल्स जो हैं वो आईएफएमसी का लोगो लगाकर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी हमारे चैनल नहीं हैं। आईएफएमसी के अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल, फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं। और बहुत सारे जो टेलीग्राम पे मैंने कई लोगों के चैनल देखे हैं, हमने उनको कंप्लेंट भी करी है, साइबर सेल में भी कंप्लेंट किया है, इवन टेलीग्राम को भी हमने कंप्लेंट डाला है। लेकिन मुझे लगता है सबसे पैथेटिक जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो शायद टेलीग्राम है, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम वालों से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, कोई किसी की भी आईडी लेके वो लोग दूसरे नामों से चलाते रहते हैं, तो ये बड़ा ही पैथेटिक है। और अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो कायदे से तो अगर छोड़ सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारा फेक और फ्रॉड काम उसके ऊपर हो रहा है। और अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट बच के चलें फ्रॉड से, फेक चैनल्स को अच्छे से पहले देख लें, जो उनके ऊपर नंबर्स होते हैं उनके ऊपर कॉल करें। नंबर तो कोई उठाता ही नहीं है, व्हाट्सएप कोई उठाता नहीं है, बस जिसने पैसे उनको दे दिए तो वो पैसे उनके गायब है। तो दोस्तों, टेलीग्राम का कोई चैनल आईएफएमसी का नहीं है। तो ये आज की दूसरी बड़ी सूचना मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। इसके बाद अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो न्यूज़ के हिसाब से जो एक ओवरऑल जॉब डाटा यूएस का आया है वो अच्छा जॉब डाटा आया है फिर से, और नॉन फार्म पेरोल्स जो हैं वो जो एक्सपेक्टेड थे उससे बढ़ के आए हैं। तो फिर से वही डर सता रहा है कि अगर जॉब डाटा अच्छा है तो फेड के ऊपर और प्रेशर हो जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाए। तो हो सकता है मार्च में जो अभी तक एक्सपेक्टेड था कि हम 25 बेसिस पॉइंट हमको एक्सपेक्ट था कि बढ़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अब 50 बेसिस पॉइंट भी फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है। तो ये भी एक बैड न्यूज़ मार्केट के लिए काम कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक गिरावट और नेगेटिविटी बनी हुई है। तो बेसिकली 2 नेगेटिव फैक्टर्स मार्केट में, एक तो एसवीबी फाइनेंशियल बैंक जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को झटका लगा हुआ है यूएस में, और दूसरा बड़ा जो नेगेटिव काम है वो है पेरोल डाटा अच्छा आया है, जिसकी वजह से फेड जो है वो 25 से की जगह 50 बेसिस पॉइंट तक मार्च में बढ़ा सकता है इंटरेस्ट रेट। तो चलिए दोस्तों, हम आगे हैं अपनी एक्सेल के ऊपर। निफ्टी हमारा बंद हुआ है 17,400, करीब 300 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 6275, करीब 225 पॉइंट डाउन। और गोल्ड बढ़ के बंद हुआ है 56,150, करीब 450 पॉइंट ऊपर। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, जो हमारे लेवल्स थे उसमें हम डेली के ऊपर बुलिश थे, वीकली के ऊपर और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे, यानी कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट में हमने बेरिश लिया था। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट ने, निफ्टी ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं डेली कैंडल चार्ट्स के ऊपर। मैंने मार्क कर दिए हैं सपोर्ट। पहला सपोर्ट है 17,451, उसके बाद रेजिस्टेंस है, मंथली रेजिस्टेंस 17,811 और 17,965 रेजिस्टेंस है वीकली रेजिस्टेंस।
और हम लास्ट क्लोज हुए हैं 17,595। ये हमारी मंडे की कैंडल और ये हमारी ट्यूसडे को मार्केट बंद था होली के लिए, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल और ये हमारी थर्सडे की कैंडल और फाइनली ये फ्राइडे की कैंडल। हमने देखा कि मंडे को हम सपोर्ट के ऊपर ही खुले और ऊपर ही बंद हुए और आपने एग्जैक्टली देखा होगा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस बार भी यूडीटीएस के लेवल्स कितने सटीक थे कि ये जो लेवल था 17,811 का जो रेजिस्टेंस था, आप देखें ध्यान से कि जब मार्केट में एक अच्छी न्यूज़ बनी थी हमारी मंडे को, तो मंडे को ये हाई जो लगा है वो लगा है 17,800। ये वाला जो लेवल है ये गया 17,800 और हमारा 17,811 का रेजिस्टेंस था। एग्जैक्टली 10 पॉइंट नीचे तक मार्केट गया और उसके बाद वापस नीचे करीब 17,300 के ऊपर। तो कितने सटीक लेवल, कितना बढ़िया रेजिस्टेंस 17,811 का यूडीटीएस ने दिया और हमने देखा कि मार्केट में एक जो पुल बैक रैली आई और वो एग्जैक्टली हमारी रेजिस्टेंस तक आई और फिर उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाई, सस्टेन नहीं कर पाया और वापस मार्केट औंधे मुंह गिरी और वापस 17,300 के लेवल्स को फिर से टच किया। तो दोस्तों ये कमाल है जब हम बहुत सही ढंग से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालते हैं। हम मार्केट में एंट्री और एग्जिट को राइट तरह से टाइम करते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप गलत टाइम पे एंट्री या एग्जिट करते हैं तो मेरे ख्याल में आप जो आपकी बैटल है वो हार चुके हैं। और यही अगर आपने एंट्री और एग्जिट का राइट टाइम आपने चूज करा तो आपने 90% जो बैटल है वो वैसे ही जीत ली। अब वो बात अलग है प्रॉफिट कम आएगा या ज़्यादा आएगा, लेकिन प्रॉफिट आएगा अगर आप राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट करते हैं। ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और इवेंट की बात करूं, न्यूज़ और इवेंट हमको बेयरिश सेंटीमेंट दे रहे हैं, बेयरिश व्यू दे रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा टेक्निकल व्यू के लिए यूडीटीएस के ऊपर। यूडीटीएस मॉनिटर से पूछते हैं क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का टेक्निकल आउटलुक। लेकिन उससे पहले जल्दी से नोट करें क्या कुछ न्यूज़ और डाटा नेक्स्ट वीक हमारे सामने आने वाला है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो मंडे को सीपीआई डाटा है और ट्यूसडे को डब्ल्यूपीआई नंबर्स आएंगे, फ्राइडे को आईआईपी नंबर्स आएंगे। तो हिंदुस्तान के लिहाज से अगला वीक एक बड़ा वीक होगा। इसके अलावा अगर मैं यूएस की बात करूं, ट्यूसडे को सीपीआई नंबर्स, वेडनेसडे को पीपीआई नंबर्स और रिटेल सेल के नंबर्स आएंगे और थर्सडे को आएगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स। तो न्यूज़ और डेटा एनालिसिस के लिए अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट वीक होगा। हमारा ध्यान रहेगा इन नंबर्स के ऊपर, इन डेटा के ऊपर। और अगर ये डेटा खराब आते हैं, खराब का मतलब ये है फेड के नज़रिए से, अगर फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये डेटा क्लैश करता है तो हमें दोबारा से और भी ज़्यादा मार्केट में वीकनेस देखने को मिल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर और सबसे पहले मुझको नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर का आप देख सकते हैं ये सुई अगेन डार्क रेड जोन जो क्लियर इंडिकेट कर रही है कि हम मंथली, वीकली और डेली तीनों ही चार्ट इंटरवल्स के ऊपर मार्केट का जो सेंटीमेंट है, जो मार्केट का टेक्निकल आउटलुक है वो डाउनवर्ड है। तो चलिए नोट करें जल्दी से निफ्टी के लेवल्स, लेकिन उससे पहले जल्दी से नोट करिए कौन कौन से सेक्टर्स अभी भी बाइंग साइड में हैं या कुछ जान बाकी है
और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है। अगर मैं टॉप सेक्टर्स की बात करूं तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये अभी भी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर है, और उसके बाद गैस डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद स्टील। तो टॉप 3 सेक्टर्स हैं पावर जनरेशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और स्टील। और अगर मैं सबसे उन सेक्टर्स की बात करूं जिसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है तो वो हैं हमारे, चलिए नीचे चलते हैं और हम आगे नीचे सबसे नीचे फार्मा वो सेक्टर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सप्लाई है। फार्मा के बाद दूसरे नंबर पर है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा ये वो दो सेक्टर जिसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है। तो ये दोनों का मकसद क्या है ये आप समझ गए हैं। अगर हमको कोई भी बास्केट के अंदर बाइंग स्टॉक्स बनाने हैं तो हमको बुलिश सेक्टर से बनाने हैं, और हमको बास्केट के अंदर जो सेलिंग स्टॉक्स लेने हैं वो कोशिश करना है कि फार्मा या फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स को सेल करना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अब हम नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। अब हम आ गए हैं निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। निफ्टी के लेवल नोट करेंगे। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,443 रुपये 80 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,680 रुपये 35 पैसे। और मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,811 रुपये 60 पैसे। तो ओवरऑल मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर ही निफ्टी डाउनवर्ड है। बैंक निफ्टी नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 40,805 रुपये 25 पैसे। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 39,820.40। और मंथ के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 41,115 41,115। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ट्रेंड मार्केट का टेक्निकल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ही है नेक्स्ट वीक के लिए भी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक को। दोस्तों मैं आ गया हूं अपने डेली चार्ट्स के ऊपर, कैंडल चार्ट्स पे आ गया हूं। डेली चार्ट्स के ऊपर जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिए हैं जो अभी आपको लिखवाए हैं। पहला रेजिस्टेंस डेली रेजिस्टेंस है 17,443। हम बंद हुए हैं 17,412 के ऊपर, और पहला रेजिस्टेंस जो है R1 वो है 17,443। R2 सेकेंड रेजिस्टेंस जो है वो है 17,680। और R3 तीसरा रेजिस्टेंस है मंथली रेजिस्टेंस वो है 17,811। अब आप ये क्लियर देख रहे हैं कि इस समय हम तीनों रेजिस्टेंस के नीचे हैं 17,412। तो बहुत क्लियर है कि मार्केट के अंदर टेक्निकली मार्केट डाउनवर्ड है। जितने भी शॉर्ट पोजिशनल्स और इंट्राडे ट्रेडर्स हैं 17,443 के नीचे अगर हम हैं और यूनिटीएस पैरामीटर्स इंट्राडे के भी बेरिश हैं तो बेयर बास्केट बना के काम करेंगे। और अगर कहीं मार्केट 17,680 के ऊपर या 17,811 के ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो किसी किस्म की कोई सेलिंग नहीं करेंगे और बाइंग भी नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है केवल और केवल हमारा ध्यान सेलिंग साइड होगा, बाइंग साइड की तरफ नहीं होगा। जो बास्केट्स बनेंगी बेरिश बास्केट ही बनेंगी नेक्स्ट वीक में। अगर मार्केट पलट गया तो बुलिश बास्केट नहीं बनेगी, बनानी है तो बेरिश, वो भी जब हम अपने रेजिस्टेंस के नीचे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हाँ जो आपको चीज़ें चाहिए वो कमेंट में डालते रहिए। मैं डिफरेंट टॉपिक के तहत उनको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और फाइनली एक बार फिर से यही कहूँगा कि आप में से जो लोग भी एजुकेशन पार्टनर प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप IFMC को ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी फॉर्मेलिटी है, वो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करेंगे, हम आपको समझाएंगे। एक छोटी सी ट्रेनिंग होगी आपकी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप हमारे स्टूडेंट होने चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन आपने कोई कोर्स लिया हुआ है, चाहे आपने क्लासरूम कोर्स लिया हुआ है, लेकिन आप IFMC की आइडियोलॉजी के साथ के ऊपर बिलीफ रखते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.